वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। आई एम सौरभ विथ यू। आज हम बात करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट चाइनीज कर्सेस की और इनकी इंडिया के साथ सिमिलैरिटीज देखने वाली होंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो करंट पेसिमिज्म और सिनिसिज्म अमंग द चाइनीज यूथ amid a post-pandemic economic slowdown, unemployment, social ossification have brought the shadow of 4 curses. चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है एशिया पैसिफिक के अंदर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक राइजिंग मिलिट्री सुपर पावर है और दुनिया का आप कह सकते हो उसको इंडस्ट्रियल हब है। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज इट्स आवर नेबर, हमारे उसके साथ डिस्प्यूट है और एक सुपर पावर आपके जब नेक्स्ट डोर होती है तो उसके अलग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो चाइना के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी, दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए भी। अब चाइना में 2020 में जहां से कोविड ओरिजिनेट हुआ, दे मैनेज्ड इट वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, लेकिन 2022 में ऐसा सिचुएशन हुई जब उनको मैसिव लॉकडाउन्स लगाने पड़े, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचा, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी खड़ी हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है कोल्ड वॉर 2.0, उसकी वजह से भी चाइना की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। जो उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, पूरा जो फोकस है उनकी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पे, अपने कंजम्पशन को वो इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से भी इश्यूज हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को उससे नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी और लैक ऑफ रिलीजन इन चाइना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी सोशल जो कॉन्शियसनेस है उसमें, और उसके भी कुछ नुकसान होते हैं जिसको आगे हम देखेंगे। तो जो 4 चाइनीज कर्सेस हैं उनके जो यूथ है उनके ऊपर जो है अभी राइट नाउ, उनमें से पहला है जुआन दैट इज इन्वोल्यूशन, दूसरा है टैंग लेइंग फ्लैट, रनिंग दैट इज फ्लीइंग द कंट्री एंड जियांग वेंटिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एट अदर इनोसेंट्स। तो इनके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से 4 कर्सेस हैं। तो इन्वोल्यूशन क्या है? श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं हाईली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के अंदर। चाइनीज जो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, जनरेशन जेड, उसकी जो प्रीवियस जनरेशन थी वहां पे आपको सिर्फ एक कॉलेज डिग्री चाहिए होती थी चाइना में और आपको जॉब मिल जाती थी, फॉर्मल जॉब्स आपको मिलती थी, वेल पेइंग जॉब्स जिनमें सोशल सिक्योरिटी भी होती है, पेंशन भी होती है, मेडिकल लीव्स भी होती है, इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि मास्टर करने के बाद भी जॉब्स जो हैं दे आर वेरी लिमिटेड और कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं एक तरीके से कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, जो प्रेजेंट चाइनीज यूथ की जो जनरेशन है उसको उसमें नुकसान हो रहा है। 12 मिलियन कॉलेज ग्रेजुएट्स विल हैव टू फेस इन्वोल्यूशन, नंबर ऑफ गुड जॉब्स जो है वो फ्यूअर होंगी कंपेयर टू पीपल हु आर चेजिंग देम। इन्वोल्यूशन का सिंपल सा डिक्शनरी मीनिंग होता है श्रिंकिंग। तो जॉब मार्केट श्रिंक कर रहा है और हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, बाकी जो बाय एंड लार्ज प्रीवियस जनरेशन में जिनके पेरेंट्स को जॉब इजीली अवेलेबल हो जाती थी उनको अब वो नहीं मिल रही। दूसरा कर्स है जो हमने देखा लेइंग फ्लैट, रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन विशियस रैट रेस। जो एक्सटेंसिव कंपटीशन है उसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। मेनी यंग पीपल हैव चोजन टू ले फ्लैट। एक ले फ्लैट मूवमेंट चल रहा है, हालांकि ये सिर्फ यूथ तक लिमिटेड नहीं है, उनके एंटरप्रेन्योर्स भी दे आर आल्सो लेइंग फ्लैट, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो लेइंग फ्लैट एक मूवमेंट चल रहा है, इसमें बेसिकली पैसिव लाइफस्टाइल होती है, 4 नोस, नो डेटिंग, कोई डेटिंग नहीं होगी, नो मैरिज, नो किड्स एंड नो प्लान टू बाय ए फ्लैट। तो लेइंग फ्लैट मूवमेंट काफी ज्यादा करेंसी जो है चाइना के अंदर गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो सोशल स्ट्रक्चर है दैट इज चेंजिंग। तीसरा, माइग्रेशन ऑफ चाइनीज सिटीजन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टोरी काफी बड़ी है, आज सिर्फ माइग्रेशन नहीं हो रहा, माइग्रेशन बहुत पहले से हो रहा है क्योंकि चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं दे ऑलवेज मूव। लेकिन जो नंबर्स हैं दे आर सिंपली स्टैगरिंग, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो पीपल आर सिंपली पिकिंग अप देयर लगेज एंड मूविंग आउट। सिग्निफिकेंट मोमेंटम को देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर चाइना's draconian COVID-19 लॉकडाउन इन शंघाई एंड शेंजन इन 2022। चौथा जो कर्स है वो है जियान, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ज़ैंग ज़ेंगलोंग, ए मर्सिलेस पीजेंट वॉरलॉर्ड इन 17th सेंचुरी, जिसको प्लेजर मिलता था, मजा आता था हर्टिंग इनोसेंट पीपल।
He used to hurt innocent people for the sake of pleasure. Sadist जिसे हम कहते हैं. During Zhang's brief rule of terror in Sichuan province, he slaughtered millions with extreme brutality. इसको अब चाइना के अंदर देखा जा रहा है. Irrational hatred है against perceived enemies or targets is gaining momentum in China. So those who are poor, simply जो ethnicity और बाकी जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, it is fueling intensive hatred, it is fueling intensive biases and prejudices. तो ये 4 कर्सेज हैं जो चाइनीज सोसाइटी में चाइनीज यूथ को सिंपली इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में चाइना को देखने को मिलेंगे. इसकी क्या सिमिलैरिटी इंडिया के साथ है? क्या इंडिया में इन्वोल्यूशन नहीं है? नंबर ऑफ जॉब्स आर श्रिंकिंग, जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करते हैं. फॉर्मल जॉब्स नहीं है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो भी डेटा है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, आप देखिए फॉर्मल जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स जिनमें सोशल सिक्योरिटी हो, बहुत ही लिमिटेड इन नंबर है. इसीलिए जब किसी बिहार में या यूपी में किसी प्यून के पद के लिए एडवर्टीजमेंट जारी होता है तो उसमें 8 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं. सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए आईटी इंडस्ट्री और बाकी जगहों पे जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप देखें जो सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उनके लिए जॉब्स काफी लिमिटेड है, फॉर्मल जॉब्स. इसके अलावा क्या हम ये नहीं देख रहे कि लेइंग फ्लैट मूवमेंट इंडिया में भी चल रहा है? मैरिज एज जो है वो काफी बढ़ गई है. पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड एट 20-21, हमारे पेरेंट्स जनरेशन में अब वो 28-30 तक जा रहा है, 35 तक जा रहा है. पीपल हैव नो प्लान फॉर डेटिंग और सिंपली मैरिज और किड्स और फ्लैट्स की कैपेसिटी भी नहीं है. काफी ज्यादा अर्बन हाउसिंग क्राइसिस भी है इंडिया में. तीसरी चीजों में माइग्रेंट्स, जो माइग्रेशन हो रहा आउटवर्ड, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2022 का अगर आप डेटा देखें तो 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी. 2023 का डेटा अगर आप देखें तो 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जिसमें से 6500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं. जो इमिग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, आउटवर्ड जो माइग्रेशन है वो इंडिया में तेजी से बढ़ा है. सबसे जो डेंजरस बात है वो है जियान, जो चाइना में 4th कर्स था. तो जो आपसे नीचे है सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में, या बेसिकली परसीव जो हेट्रेड है इंडिया में, आप देखिए रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस पे, नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर हम बात करें, ट्राइबल नॉन ट्राइबल की बात करें, दलित वर्सेस ब्राह्मण्स, जाट वर्सेस ठाकुर, जितनी कैटेगरीज आप देख सकते हो जहां काफी ज्यादा ये आपको देखने को मिलता है. लोग पीपल आर सिंपली फेड अप विद द सिचुएशन, दे आर एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, इसलिए मॉब लिंचिंग होती है, इसीलिए राइट्स होते हैं, इसीलिए मॉब्स के अटैक्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में. ट्रैफिक का वायलेशन हो, ट्रैफिक में जो रोड रेज होता है उसके नंबर्स काफी बढ़ गए हैं. डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन और खराब हो गई है. तो इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग ए लॉट ऑफ इश्यूज लाइक चाइना, दैट इज द 4 curses that we are simply looking into. What do you think about it? Please write on the comments and subscribe to the channel.